नमस्कार। मैं अनुभूति आप सभी का स्वागत करती हूँ द प्राणुमूल्य फार्म्स में। तो अभी मैं खड़ी हूँ हमारे कीवी ऑर्चर्ड में और इस कीवी ऑर्चर्ड की जो खास बात है वो ये है कि ये है इंडिया का फर्स्ट कीवी ऑर्चर्ड। तो आज हमारा जो व्लॉग है वो इसी कीवी ऑर्चर्ड पे होने वाला है और हम आज आपको दिखाएंगे हमारा पूरा का पूरा कीवी का ऑर्चर्ड। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कीवी ऑर्चर्ड की पूरी स्ट्रगल स्टोरी कि किस तरह से जो है जो कीवी फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में ग्रो किया जाता है उसे जो है इंडिया में लेके आया गया, उसे इंडिया में किस तरह से ग्रो किया गया, क्या क्या हर्डल्स फेस किए गए, वो सारे के सारे हम सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने जो है कीवी फ्रूट को जो है इंडिया में ग्रो किया, यानी मेरे पापा ने। तो उन्हीं की ज़ुबानी जो है पूरी की पूरी स्टोरी सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा व्लॉग। आज मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो सबसे पहले जो इंडिया में जो सबसे पहला ऑर्चर्ड जो लगा कीवी का ऑर्चर्ड, वो मैंने ही लगाया हुआ। जो पुराने वाला मेरा ब्लॉक है वो 1987 में मैंने लगाया हुआ है। 1987 से पहले सिर्फ ये जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रीजनल स्टेशंस हैं और IARI फागली जो है शिमला में, उन्हीं के पास प्लांट्स थे और उन्हीं के पास और लगे हुए थे रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले इंडिया में 1971-72 में आया है बेंगलोर में, लेकिन बेंगलोर में इसमें फ्रूट्स नहीं लगा, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हुई प्लांट्स की। फ्रूटिंग के लिए चिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो चिलिंग जो है वो ठंडे इलाके में ही मिलती है। उसी दौरान लगभग 1972-73 में ही IARI शिमला जो NBPGR होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उनके पास सबसे पहले इंडिया में प्लांट्स आए फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए और फर्दर उसकी रिसर्च के लिए कि उसमें फ्रूट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, वो पूरा रिसर्च के लिए आए वो। तो उसमें लगभग 5-6 सालों के बाद उनमें फ्रूट आना शुरू हुआ शिमला में। शिमला क्योंकि थोड़ा ठंडा इलाका है तो वहाँ पर 1-2 साल लेट भी आया होगा। हमारे इलाके में 1 आध साल जल्दी आ जाता है। ये सारा देख रेख का काम, रिसर्च का काम जो था, डॉक्टर DS राठौर हैं, उनके अंडर ही हो रहा था सारा देख रेख का काम। और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इंडिया में। सबसे पहला उन्होंने किया, सबसे ज़्यादा काम भी उन्होंने ही किया है इसके कीवी के ऊपर। कीवी की मल्टीप्लिकेशन, कीवी की पूरे के पूरे इसके जो भी है इसके बारे में सारी जानकारी उन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो बुक्स तो उसके बाद जब वहाँ पर 10 सालें हो गई लगातार वहाँ पर फ्रूट आते आते, उसके बाद उन्होंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जो हिमाचल की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके रीजनल स्टेशन जितने भी हैं, उन सभी में ट्रायल के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए फर्दर जो है उन्होंने मतलब 9 प्लांट्स और दिए उनको अवेलेबल। किसी को 9 दिए, किसी को 18 दिए, क्योंकि 9 प्लांट्स का एक ब्लॉक होता है। 8 प्लांट इसमें फीमेल के लगाए जाते हैं, 1 प्लांट जो है मेल का होना चाहिए ज़रूरी है। एक मेल के बगैर इसमें पॉलिनेशन नहीं होती है। तो 9 प्लांट्स का उन्होंने, जैसे एक हमारे घर के नज़दीक है बजौरा में रीजनल स्टेशन, इसका हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वालों का, सोलन वालों का एक रीजनल स्टेशन है, तो वहाँ पर भी दिया गया। तो वहाँ पर जो है फ्रूटिंग जो है 1985 में आ गई थी। मैं
मैंने 1985 में भी देखी, 1986 में भी देखी वहाँ पर फ्रूटिंग। तो 1986 में जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने बात की उन जो भी वहाँ थे साइंटिस्ट, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला अभी हमारे पास प्लांट मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगर आपको प्लांट मटेरियल चाहिए तो आप शिमला फागली में जाइए, डॉक्टर DS राठौर हैं, उनका एड्रेस वगैरह दिया सब कुछ, वहाँ से अगर आपको मिल सकता है प्लांट मटेरियल तो वहाँ से लाइए। तो मैं 1986 में वहाँ गया तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी हमारा काम रिसर्च पे चला हुआ है तो अभी हम नहीं दे सकते हैं प्लांट्स। मैंने उन्हें कहा भी कि बजौरा में बहुत बढ़िया आ गया है, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग पे आ गए हैं, प्रोडक्शन अच्छी है, तो आप बजौरा के नज़दीक ही मेरा अपना जो ज़मीन है वहाँ पर लगाना चाहता हूँ मैं। तो वो 3 या 4 प्लांट्स दे रहे थे, 4 प्लांट्स से ज़्यादा नहीं दे सकते। उन्होंने ये कहा कि 4 प्लांट से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि मेरे को कम से कम 50-60 पेड़ चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि 1 साल और रुक जाइए, तो जब बजौरा से हमारे को पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको नेक्स्ट ईयर दे लेंगे। तो 1987 में फिर दोबारा गया मैं। उससे पहले मैंने बजौरा वालों से रिपोर्ट बनवा करके, सारी रिपोर्ट तैयार करके उनको भिजवा दी, ताकि वो मतलब उनके मतलब पता लग जाए कि अच्छी प्रोडक्शन पे आ गए हैं कीवी यहाँ पर कुल्लू में। 54 प्लांट्स में लाया वहाँ से, और तब तक ये बजौरा वाले भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए थे इन्होंने। तो कुछ एक प्लांट्स मेरे को 27 प्लांट्स मेरे को यहाँ से मिले बजौरा से। तो 1987 में मैंने ये टोटल 81 प्लांट्स जो है मैंने अपने पुराने उसमें लगाया। कुछ एक उसमें सूख भी गए, कुछ एक फिर बाद में मैंने उनके ऊपर ग्राफ्टिंग भी की, लेकिन जो नीचे से उनका मटेरियल है वो उतना ही पुराना है जितना जब लाया था 1987 में। मेरे से पहले सिर्फ प्राइवेट आदमी को उन्होंने एक को दिया है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिनका नाम चेतराम धनी जी हैं। उनको 1985 में 4 प्लांट मिले थे, मेरे से पहले उन्हीं को मिले हैं। उसके बाद प्राइवेटली उन्होंने किसी को नहीं दिए, प्राइवेटली सबसे पहले मैंने लाए, शिमला से भी और यहाँ से भी। उसके बाद काफ़ी उसके अगले 1988 के बाद तो देना शुरू कर दिया इन्होंने भी, और फागली से भी देना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले जो ऑर्चर्ड है वो मैंने लगाया, लेकिन फिर भी ये 2 प्लांट या 3 प्लांट ही देते थे, ज़्यादा नहीं देते थे। बड़ा ऑर्चर्ड जो वो बड़ी मुश्किल से मैं ले मतलब मैंने उनसे प्लांट्स जो है वो बड़ी मुश्किल से लाया वहाँ से। ये तो थी इसकी कहानी कि मेरा उस हिसाब से मेरा इंडिया में प्राइवेटली सबसे रिसर्च के बाद जो सबसे पहला ऑर्चर्ड है वो मेरा ही लगा हुआ है, और सबसे पुराना भी है, और वैसे का वैसा है, खूब मोटे मोटे उसमें पेड़ हैं। तो उसके पश्चात जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर राठौर ने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं वो करते हैं काम इसमें प्लांट्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। मेन जो काम होता है वो होता है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग से मैं जुड़ा होता था उन दिनों, जब मेरा ये निकलना शुरू हो गया, लगभग 93-94 में निकलना शुरू हो गया मेरा ये फ्रूट। तो शुरू में तो बिक गया 1-2 साल, लेकिन बाद में जब ज़्यादा हो गया तो नहीं बिक रहा था क्योंकि इंडिया में जो भी फ्रूट आता था उस वक्त वो बाहर से आता था। बाहर से जो भी फ्रूट आता था बहुत क्वालिटी का था, वो 100 ग्राम से ऊपर वाला ही होता था, 100 ग्राम का होता था। तो वैसा उस क्वालिटी का फ्रूट हम यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उतना साइज नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि हमने उस हिसाब से ना तो हमारे पास रिसर्च थी, ना हमने कुछ मतलब किस प्रकार से इसकी प्रूनिंग करनी, किस प्रकार से इसकी ट्रेनिंग करनी है, प्लांट्स को किस प्रकार से चलाना है, कब करनी है, कौन सी खाद डालनी है, क्या चीज़ कब करनी है, उसका नॉलेज तो था, लेकिन मतलब प्रैक्टिस करते करते टाइम तो लगता ही है। तो उस दौरान काफ़ी ऑर्चर्ड भी लगे, यहाँ कुल्लू में भी लगे, सोलन में भी लगे, और सारे के सारे जब माल जो है शुरू में तो 200 रुपये किलो बिका, लोगों ने लगाया भी बहुत ज़ोरों से, लेकिन जब ज़्यादा माल होने लग गया तो सबका माल जो है वो पिट गया, मतलब 20 रुपये किलो भी ना ले कोई। तो लोगों ने ऑर्चर्ड जो काटने शुरू कर दिए, मैंने भी काटे, काफ़ी काटे। इसी जगह पर मैंने एक पहले आज से मतलब उस वक्त लगभग 92 या 93 में भी लगाया था मैं इस जगह पर। इसको फिर काटा, उस वक्त काटने के बाद अनार लगाए, अनार के अब ख़त्म होने के बाद अब दोबारा से इसमें मैंने कीवी लगाया हुआ। अब ये 8 साल के हुए। कहने का मतलब ये है कि मैं तो लगातार करता रहा, क्योंकि मेरे पास ओल्ड ब्लॉक था लगभग, उसमें 120 प्लांट हैं। मैं उसी के ऊपर
करता रहा, मार्केटिंग रिसर्च करता रहा। तो इसके बारे में जानकारी भी लोगों को नहीं थी कि कीवी होता क्या है। तो मेरा जो डायरेक्ट जो मैं देता था अपना फ्रूट, जैसे शुरू में टमाटर था या सेब था, बाकी और फ्रूट होते थे, तो मैं मदर डेयरी को देता था। मदर डेयरी ने ही कीवी को भी लिया, लेकिन मदर डेयरी ने बोला कि हमारा उतना नहीं बिक रहा जितना हमारे को उपेक्षा थी, उतना उनका पास नहीं बिक रहा है। तो उसको मैं भी गया उनके पास सर्दियों में, क्योंकि कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं बिक रहा। वो 100 रुपये किलो बेच रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सस्ता कर दीजिए, 60 रुपये किलो कर दिया। 60 रुपये किलो में भी वो जैसे 80 किलो बिकता था रोज का, तो 80 किलो ही बिका दूसरे दिन भी। सस्ता करने से भी 80 किलो ही रहा, क्योंकि खाने वाले उतने ही हैं, जो 5 स्टार होटल वाले हैं वही खाते थे उस वक्त। बाकी आम जनता को तो किसी को पता ही नहीं था कि कैसे खाया जाता है। मेरे उन जो मदर डेयरी वाले जितने भी बड़े ऑफिसर्स थे, उनके साथ मेरा मतलब अच्छे संबंध थे, रिलेशन थे। मैं उनका जब भी ऑफिस में जाता था तो सर्दियों में तो मैं आमतौर पर वहाँ 10-12 दिन रहता था दिल्ली में ही, तो उनके साथ डिस्कशन होती रहती थी। तो जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में स्कूलों में लंच दिया जाता है, मिड डे मील पूरे इंडिया में दिया जाता है स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। तो दिल्ली में उन दिनों, ये बात है 97 के आसपास की बात होगी शायद, 1997। तो उन दिनों मदर डेयरी वाले जो है फ्रूट देते थे। दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल थे सभी को मिड डे में फ्रूट्स मिलता है था उस वक्त। अब तो मेरे को पता नहीं क्या मिलता है, मील देते हैं या फ्रूट देते हैं। तो उस वक्त फ्रूट मिलता था, मतलब जैसे 2 केले दे दिया, जिस दिन आम होगा तो आम दे देंगे, एक एप्पल वाले किसी दिन एप्पल दे देंगे। तो उनके पास लगभग 30,000 स्टूडेंट्स होते थे जिनको वो रोज देना पड़ता था उनको। उन्होंने 30,000 स्कूल के बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, मदर डेयरी के पास था। तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अगर हम कीवी दे देते हैं सभी बच्चों को आज, मतलब एक दिन में, तो 30,000 कीवी एक दिन में चले जाएंगे। तो मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन समस्या ये आ गई कि किसी को खाना नहीं आता था, बच्चों को खाना नहीं आता था। वो हमने एक पैम्पलेट बनाए शुरू में, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था, इसमें खाने से क्या होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारा कुछ इसके बारे में बताया हमने। और साथ में एक प्लास्टिक का चम्मच भी दिया, कैसे खाना है, कैसे काटना है, बीच से काट करके फिर खाना है चम्मच के साथ। वो भी पूरे उनको उसमें पंपलेट में बताया गया। पहले दिन पंपलेट दे दिया गया, दूसरे दिन फिर फ्रूट दिया गया। एक स्पून प्लास्टिक का छोटा स्पून है वो भी दिया गया साथ में। तो ऐसा करते करते उन्होंने लगभग 3 दिन में हमारा जो है लगभग 30,000 तीन बार में दिया, तो लगभग हमारा 1 लाख फ्रूट जो था कंज्यूम हो गया 3 दिनों में। अदरवाइज बहुत मुश्किल था वहाँ कंज्यूम करवाना। तो शुरू में हमने इस प्रकार से इसको प्रमोट किया। उसकी यही प्रमोशन फिर मैं लुधियाना में भी मैंने अप्लाई किया। लुधियाना में मेरी 3 सिस्टर्स हैं, तीनों के स्कूल्स हैं, लगभग 5 स्कूल हैं और उनके लगभग 8,000 बच्चे हैं तीनों के 5 स्कूलों में। तो मैं उससे नेक्स्ट ईयर जो है वहाँ स्कूलों में ले गया, किलो की पैकिंग बना करके बच्चों को वही पंपलेट्स दिए, बच्चों को बताया, सबको मतलब प्रेयर्स के टाइम में सभी को बताया कि ऐसे ऐसे आपको फ्रूट मिलेगा, तो आपने खाना कैसे है, उसमें खाने का तरीका भी है, सब कुछ बताया गया। तो वो बताने के बाद फिर हमने वहाँ पर दिया। वो नेक्स्ट डे से मतलब जैसे बहुत कम रेट रखा हुआ था हमने, लगभग जैसे मार्केट में तो उन दिनों 70-80 रुपये किलो बिकता था, हमने 50 रुपये किलो, बच्चों के लिए 50 रुपये किलो रखा हुआ था। तो आज की डेट में हो सकता है उस वक्त का हमने एकदम तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आस्ते आस्ते कई सालों के बाद जो है जब ये पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई इसमें जो है क्या क्या है, जब नॉलेज होता है, तो उसके बाद उन बच्चों ने, जब वो बच्चे थोड़े बड़े हुए होंगे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला होगा। शुरू में तो पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स नहीं भी मानते होंगे। आज की डेट में तो ये 25-30 साल पहले की बात है, तो अब तक तो वो सेकंड जनरेशन में आ गए, उनके बच्चे भी हो गए होंगे, तो उनकी पूरी नॉलेज है। तो आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कीवी की जो कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा है लुधियाना और दिल्ली में। और ये मैं समझता हूँ, मैं
मेरे तो यही समझ है कि उसका जो हमने उस वक्त जो प्रमोशन किया था कि किस प्रकार से खाना है, उनको बताया, बच्चों को बताया, उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा। और आस्ते 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 मतलब आज की डेट में लुधियाना की खपत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है लुधियाना में। और बाकी पंजाब की जितने भी सिटीज़ हैं, हालांकि बढ़िया सिटीज़ हैं, जलंधर है, अमृतसर है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं खाते लोग। लुधियाना से वहाँ पर लगभग 1/6 या 1/10 ही लगता होगा। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन लुधियाना में है। तो ये इस बात के लिए भी मैं सोचता हूँ कि मैंने इसके मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। जिस प्रकार डॉक्टर राठौर जी ने इसकी कीवी की प्लांट्स इसकी पूरी जो कैसे करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके ऊपर किया। मैंने प्रोडक्शन पे तो ध्यान दिया, साथ में मार्केटिंग में भी ध्यान दिया। बीच में लगा रहा और अभी तक भी लगा हूँ। अभी तक भी मैंने आम जनता को अभी प्रमोट नहीं किया, क्योंकि अभी तक भी उतनी खपत नहीं है मार्केट में जितनी होनी चाहिए। जैसे कि अनार की है, सेब की है, आम की है। लोग मतलब रोज की, जैसे दिल्ली मार्केट है, रोज की 500 ट्रक भी आ जाए सेब के तो बिक जाते हैं एक दिन में। लेकिन अगर हमारी यहाँ एक बड़ी मतलब 2 जैसे जीपों में भेजते हैं हम यहाँ से, या 407 में भेजते हैं, अगर एक जीप की जगह 2 जीप या 3 जीप आ गई तो मार्केट जो है 20-25 रुपए किलो कम हो जाती है। तो एक एक जीप अगर दिल्ली में जाती है तो ठीक रहता है। अगर जिस दिन 2 जीपें या थोड़ा ज़्यादा माल होगा तो उस दिन वही हाल लुधियाना का है, वही हाल चंडीगढ़ का, सभी जगह ऐसा ही है। उतनी ज़्यादा अभी खपत नहीं हुई है मार्केट में। खपत जो हो रही है, मतलब लोग अपने आप बहुत कम लोग लेते हैं। सिर्फ अब जैसे डेंगू आ रहा है तो डेंगू के डॉक्टर्स मतलब लोगों को बोलेंगे कि कीवी खाइए, इससे प्लेटलेट्स आपके बढ़ेंगे, और बढ़ते भी हैं प्लेटलेट्स। तो डॉक्टर बोलते हैं तब खाते हैं एज ए मेडिसिन। अदरवाइज मतलब अभी तक मतलब बहुत कम लोगों तक ये फ्रूट पहुंचा हुआ है। मैं चाहता हूं इस वीडियो से ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले, मतलब लोगों को इसके बारे में पता लगे। मेरे जो डॉटर है अनुभूति आपको इसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या कौन कौन सी है उसके बारे में पूरे का पूरा बताएगी। इसमें एक चीज़ मैं सबसे वो बता देता हूँ आपको कि इसमें विटामिन सी जो है नींबू से 10 गुना ज़्यादा होती है। इसमें 100 ग्राम, जैसे ये फ्रूट हमारा एक 100 ग्राम का है, इस 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम विटामिन सी होती है लगभग, जबकि 1 किलो नींबू में 300 मिलीग्राम होती है। अब 1 किलोग्राम नींबू को क्या आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं एक दिन में? नहीं खा सकते, इम्पॉसिबल। कोई भी आदमी नहीं खा सकता एक दिन में, महीना लग जाएगा 1 किलो खत्म करने के लिए। लेकिन ये फ्रूट जो है, एक फ्रूट जो है, मैं ऐसे 5 फ्रूट में अभी खा सकता हूँ। 5 फ्रूट अगर मैं कहता हूँ एक फ्रूट भी खाएं तो हमको 1 किलो नींबू के बराबर मिल रहा है विटामिन सी। और सबसे ज़्यादा जो जिससे हमारी बीमारियां कंट्रोल होती हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस पावर जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो विटामिन सी से ही होती है। इसलिए इसमें विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा है, आंवला से भी ज़्यादा है। आंवले में भी कम होती है, खट्टा होता है, लेकिन ये खट्टा भी नहीं होता है, खाने योग्य भी है, और साथ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। ये जो प्लांट है ये लगभग 33 वर्ष पुराना प्लांट है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम हमने किया है साइज बनाने में है। ऐसे तो दूसरे अगर हम लेते हैं तो छोटा साइज का था, काफ़ी जितना मर्जी पैदा हो जाता है, लेकिन हमको मेन चाहिए होता है बड़ा साइज का। तो बड़ा साइज का बड़े पेड़ों में ग्रो करना या प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत के बाद, जो 2 साल पहले मैंने आपको ब्लॉग बताया था उसमें बड़े पेड़ों का नहीं बताया था, छोटे पेड़ों में तो मेरा बहुत बढ़िया साइज आता है, बड़े पेड़ों में नहीं आता था। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके अब हमारा काफ़ी अच्छा साइज आ रहा है इसमें। ये देखिए, ये साइज देखिए, इसमें कम से कम भी 125-30 ग्राम का है ये देखिए। इसमें जितने भी फ्रूट लगे हैं लगभग 100 ग्राम से ऊपर के ही हैं सभी। ये तो बहुत बड़े हैं, मतलब 125-30 ग्राम के हैं। ये लगभग 100 ग्राम के हैं। 100 ग्राम के आसपास, या 100 ग्राम से 5-10 ग्राम छोटा, 90 ग्राम से छोटा तो कोई भी फ्रूट आपको नहीं मिलेगा इसमें।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो कीवी ऑर्चर्ड में, कि कीवी को जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में किस तरह से लेके आए, उसको जो है उसकी प्रमोशन किस तरह से की, वो सारा का सारा हमने आज आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।